प्रभु आप क्या कहेंगे इस पे? एक नए अवतार में प्रधानमंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति ये है कि बहुत सारे बच्चों ने उनको गालियां दी, वो तस्वीरें, वो वीडियो सबने देखे, उस पर कुछ जगह एफआईआर भी दर्ज हुई, पुलिस के केस भी किए गए। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि भाई हम इन बच्चों को माफ करते हैं कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं ये गुमराह जनरेशन, एक तरीके से गुमराह बच्चे हैं। सवाल ये है कि आशुतोष हम हर चीज को एक ही पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। अब जो कहेंगे किसी चीज से गाली देते हैं बच्चे, जैसे कर्नाटक में हुआ, हैदराबाद में हुआ, वहाँ भी एफआईआर हुई। आजकल किसी नेता के हाथ में इतनी ताकत आ गई है कि जो आपने कानून बनाया है उसका दुरुपयोग दोनों पार्टियां कर रही हैं। क्योंकि अभी बच्चों के खिलाफ जो भी उनके चीफ के खिलाफ बोलता है तो वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर कर्नाटक में भी हुई और हैदराबाद में हुई और तमिलनाडु में भी हुई। ये तीनों के तीनों ऐसे प्रदेश है जो बीजेपी के नहीं, और जहाँ भी हुआ और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा इसके दो रूप में से देखता मैं तो दो पहलू। एक तो आपने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं सब। आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा 12 साल के अंदर, वो अपने मीडिया से उनको बड़ा शौक है अपना टीवी में आना, हर जगह बोलना, अपने आप को, वो जनता से डायरेक्ट वार्तालाप करते हैं, पार्टी के माध्यम से न करके जनता से माध्यम जहाँ भी जाते हैं वो उनका कोशिश होती है कि उनके ऊपर फोकस हो, उनकी बात को सुना जाए। तो उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तरीके की मीडियम उन्होंने जरूर बदल दिया। परंतु अगर आप देखें सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, अगर वर्ल्ड वाइड फिगर देखें, इंस्टाग्राम से मैं बाद में आऊँगा, अगर पॉपुलैरिटी की फॉलोअर्स की बात करें तो 109 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर उनके मोदी के आज हैं और राहुल गांधी केवल 16 मिलियन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले 104 मिलियन थे जब से शुरू किया, उसके बाद 40 लाख 4 दिन के अंदर बढ़ गए। तो उससे लगता है कि पॉपुलैरिटी उसकी है, उसका कनेक्टिविटी है, उसका असर कितना होगा उसके ऊपर नहीं जा रहा मैं। तो ये कह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर ओबामा के हैं ट्विटर के ऊपर, उसके बाद मोदी जी के हैं। अगर आप जाएंगे इंस्टा के ऊपर, मैंने कहा वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है मोदी जी इस वक्त। उसके बाद आप एक्स पे आएंगे, उसके बाद नंबर 2 है मोदी जी। उसके बाद अगर इंस्टाग्राम के ऊपर नंबर 2, देश में आपको हैरानी भी जान करके इंस्टा के ऊपर सबसे नंबर 2 फॉलोअर्स हैं अमित शाह, जिनके 54 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद योगी, उसके बाद राहुल गांधी। तो एक इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह से रिएक्शन होता है, क्यों उनको बाद में समझ आया कि इंस्टाग्राम के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूजर्स हैं 809 मिलियन, 80 करोड़। अगर 80 करोड़ वहां पर आपके यूजर हैं, जिनमें से 78% जो है 35 साल से नीचे हैं और उसमें से 30% जो है 24 साल से नीचे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उनको जब रिसर्च दी गई होगी उनको समझ आया इनको तो मैं भूल ही गया, इनको डायरेक्ट एड्रेस करना चाहिए कि मोदी को सुनने के लिए आता। अब क्या हुआ, 3 वीडियो उन्होंने लगाई, तीनों वीडियो को मिलाकर व्यूज जो हैं 878 मिलियन, यानी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के बराबर लगभग हो गया। तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें कितना इन्फ्लेटेड है कितना नहीं है, परंतु इतना सारा अगर उसका प्रयोग है, इतनी फिगर मैंने इसलिए दिया आपको कि आपको समझ आ रहा है कि मोदी जी रिसर्च करते हैं। उनको लगा कि 1 मिनट की बात सुनने के लिए अगर 90 करोड़ लोगों ने उनकी वीडियो को देखा, उसके अंदर लगभग 24 मिलियन जो है रिएक्शन आए, किसी ने रीफॉलो किया, मैंने आज सारी रिसर्च की उसके ऊपर। मैंने कहा ये क्यों किया उन्होंने, जैसे आप मुझे पता था मैं कुछ करने वाला, लिखने वाला था कॉलम, तो मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। तो मेरे को पहली बार पता लगा इंस्टाग्राम जो है 75 साल का प्राइम मिनिस्टर, उसके फॉलोअर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और फॉलोअर कौन है, जो 35 साल से नीचे है। ये अपने आप में एक बात है कि 35 साल के लोग भी उनको सुनना चाहते हैं, क्या उनकी बात उनसे सुने या एग्री करें नहीं करें। तो इंस्टाग्राम के आने के पीछे एक बड़ा क्लियर मोटिव है कि डायरेक्ट पहुंचना, जहाँ उनकी पार्टी असेस करने में फेल होगी। उनका जो आईटी सेल है उसको इंस्टाग्राम की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई। वो अपने जो है लोग हैं, उनके जो वर्कर हैं, उसी मसला 40-50 साल के ऊपर उनके ऊपर एक्स पे लगे रहे, इंस्टाग्राम पे नहीं आए और फेसबुक पे लगे गए। तो मीनिंग बड़ा स्पष्ट था कि 1 मिनट का वीडियो बच्चों की आजकल जो रिटेंशन पेयर है ना, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो 1 मिनट में उन्होंने बात कह दी। अब इसके बाद प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है बच्चों के बारे में, दूसरा पार्ट आपका आता है कि उन्हें मैं माफ करना चाहता हूँ। जिस तरह की वीडियो दिखाई गई थी, जिस तरह की भाषा का बच्चों का प्रयोग किया, भाषा बच्चे में गुस्से में बोल जाते हैं, परंतु कई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे तो बोले होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी माँ को गाली दी, मैंने सुना वो वीडियो। मतलब उस तरह की भाषा का प्रयोग उस बच्चे ने कैसे किया, क्यों किया, उस किस मूड में था, उसने किया। नहीं करना चाहिए था, हम सबको उसके ऊपर एग्री करना चाहिए था कि कई भाषाओं का प्रयोग होता रहता है। और क्योंकि मैं तो स्टूडेंट उनका पढ़ रहा हूँ, लाठियाँ मैं पर भी बधी हैं। पुलिस वाले निखिल कुमार जो एमपी रहे, वो पुलिस कमिश्नर थे जब मैं शाहजहां कॉलेज पढ़ाता था। लाठी चार्ज हुआ, मेरे ऊपर लाठी पड़ी, पर निखिल कुमार के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं हुई। हमारे को एफआईआर होती है, जो मेरे को 15 साल लगे विड्रॉ करने में। आज भी मेरे ऊपर एफआईआर है
सीबीआई की जब मैंने गुजराल साहब की सरकार उसके अंदर की थी 97 के अंदर, मेरे खिलाफ ऑफिशियल सीबीआई में एफआईआर है जो आज तक विड्रॉ नहीं, मेरे को पता नहीं कहाँ है, कभी भी निकाल सकते मेरे खिलाफ। तो ये सिस्टम बड़ा गड़बड़ है जिसके अंदर। तो इसको आप जो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम में क्यों आए, क्योंकि उनको टारगेट ऑडियंस चाहिए थी, जिन्होंने उनके खिलाफ वहां पर लगा, जो सरकार के खिलाफ एटमॉस्फेयर बना, उनको समझ में आया कि इसको मिटाने के लिए कि वार्तालाप किया जाए डायरेक्ट, उसमें 10% के ऊपर फर्क पड़ेगा, 20% में पड़ेगा, तो एक तो कम होगा ना कम से कम। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है तो बच्चों के ऊपर प्रधानमंत्री का एक ऑरा हो जी हैं। और मोदी जी जैसा आदमी बोले तो उनको वैसे ही और होता है कि आजकल तो 5 साल के बच्चे पूछो ये पिक्चर दिखाए कौन है, वो भी जानता है मोदी है। तो इतना एक्सेसिव उनको विजिबिलिटी है, हर आदमी मोदी की शक्ल को पहचान के कह सकता है कि मोदी मेरी जन्मदिन पर 8 साल उसे फोटो दिखा दो किसी भी रूप में कहती मोदी है। तो आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा है हिंदुस्तान के 8 साल के बच्चों को लेकर 80 साल के लोगों को, तो उसमें उसका फायदा उठाना किसी भी राजनीतिक नेता के लिए एक्सपेक्टेड है। उसके ऊपर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। उनको लगा ये मीडियम ज़्यादा अच्छा है कि टीवी की व्यूअरशिप क्या है, आपका शो जो देखते हैं, मैंने देखा फिगर उसके ऊपर, उस समय प्राइम टाइम की टीवी के शो की व्यूअरशिप कम है, तो प्राइम टाइम व्यूअरशिप 17,000 है किसी प्राइम टाइम शो की, प्राइम में सबसे नंबर 1 चैनल की 17,000 लोग से ज्यादा कोई भी प्राइम टाइम 9 से 10 नहीं देखता, उनके यूट्यूब चैनल ज्यादा देखते हैं। तो उनको भी समझ में आएगा कि टीवी में कोई फर्क नहीं पड़ता, एएनआई को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगता उसके ऊपर, कैमरा अपने सामने रख लो, आपके पास टीम है, इक्विपमेंट है, फटाफट रिकॉर्ड किया, एडिट कर दिया। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में माहिर हैं, इसकी तादाद आपको देनी पड़ेगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.